कि इस ऐसे बेहुदे आदमी को रखने का अब कोई फायदा नहीं है सरकार में। जो समाज में लड़ाई करवाता हो, बगावत की भाषा बोलता हो, बहन बेटियों के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हो, समय रहते इसको बर्खास्त कर दो। एक संयुक्त बैठक बुला करके संयुक्त फैसला लिया जाए ताकि हम पूरी ताकत के साथ इस आदमी को सबक सिखा सके। हरियाणा सरकार होश में हो। ऐसे आदमी को ऐसी बातें शोभा नहीं देते। कहने का तो बीजेपी कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो उनकी इज्जत कर नहीं रही। क्या मतलब है इसका? मोदी भी नहीं आएगा और खट्टर भी नहीं आएगा, तो ये तो समझो गए। कुलदीप सेंगर जी हैं। अनेकों लोग जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, समाज की इज्जत नहीं करते, और वो इस तरह के लोग बीजेपी में भरे पड़े। नहीं तो अगर इन्होंने ये कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की तो हम आगामी कार्रवाई उसके घर में जाके इकट्ठा होकर के उसको उसके घर की नजरबंदी करते हैं। किसानों का ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये प्रदर्शन, ये मांग और ये चेतावनी हरियाणा सरकार के उसी कृषि मंत्री जेपी दलाल को लेकर है, जिसने 3 साल पहले किसान आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी किसानों की मौत पर ठहाके लगाए थे, जिसने उन्हें खालिस्तानी, देश विरोधी, न जाने क्या क्या कहा था। और अब उसी कृषि मंत्री ने किसान नेताओं की बहन बेटियों को लेकर भरे मन से ऐसी मर्यादाहीन बातें की हैं, जिससे हरियाणा भर में बवाल मच गया है। जी हाँ, आलम यह है कि हरियाणा के कोने कोने में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं तो कहीं पंचायतें हो रही हैं। किसान संगठनों से लेकर खाप पंचायतों तक ने जेपी दलाल को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है, और तैयारी भी ऐसी चल रही है कि किसान संगठन और खाप पंचायतें मिलकर अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर रही हैं, ताकि एक ही झटके में जेपी दलाल को ये एहसास हो सके कि उन्होंने सामाजिक जीवन में रहते हुए भरे मंच से बहन बेटियों के लिए क्या कहा है और उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। कि इस ऐसे बेहुदे आदमी को रखने का अब कोई फायदा नहीं है सरकार में। जो समाज में लड़ाई करवाता हो, बगावत की भाषा बोलता हो, बहन बेटियों के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हो, समय रहते इसको बर्खास्त कर दो। नहीं, भाजपा को भी इसका दंश झेलना पड़ेगा, और इसको तो झेलना ही झेलना है, भाजपा भी इसका दंश झेलेगी। तो समय रहते ऐसे आदमी को बाहर करो, सरकार से तुरंत बाहर करो, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बैठक वगैरह भी की जाएगी किसानों की? हाँ, बिल्कुल बैठक भी होगी, बहुत कड़े फैसले भी लिए जाएंगे। खापों की हमारे चौधरी की पंचायतें शुरू हो चुकी है, कई जगह हो चुकी है, और मैं सभी खाप चौधरीयों से, किसान संगठनों से ये अपील करता हूँ कि जल्द एक जगह एक संयुक्त बैठक बुला करके संयुक्त फैसला लिया जाए ताकि हम पूरी ताकत के साथ इस आदमी को सबक सिखा सकें। सड़कों पर हुंकार भरते किसानों की ये तस्वीरें सीएम सिटी करनाल की है, और ऐसा ही नजारा आज कई शहरों में देखा जा सकता है, जहां जेपी दलाल को लेकर किसानों का आक्रोश 7वें आसमान पर चढ़कर बोल रहा है। वैसे अगर अभी तक आपने हरियाणा के बेलगाम कृषि मंत्री जेपी दलाल की वो अभद्र टिप्पणी नहीं सुनी है तो सबसे पहले उसे सुन लीजिए। आड़े बैठे रहा करते भाई, बहुत 10-5 ये मैं क्या बोल लूंगा तो नहीं कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराली कौन माना, उनकी ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने, किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू बाजरी, किसी की छोटी बाजरी, तारा ठेका ले रहे। बहन बेटियां किसी की भी हो, उनके खिलाफ इस तरह की मर्यादाहीन बातों का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। और रही बात जेपी दलाल की, तो जनाब बतौर कृषि मंत्री होकर भी किसान नेताओं की बहन बेटियों को लेकर जिस तरीके से ओछी टिप्पणी की है, उसका समर्थन तो खुद भाजपा के नेता भी चाहकर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, भाजपा में कोई नेता बोलने से बच रहा है तो कोई जेपी दलाल का निजी बयान बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन किसान आक्रोश में है, और आक्रोश भी इतना कि जेपी दलाल को उन्हीं के घर में कैद कर देने जैसी बातें कर रहे हैं। भाई ताऊ के कहेगा ताऊ तो यह कहेगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस आदमी के उल्टे दिन आवा नहीं, उसकी बुद्धि उल्टी हो जाए, तो ये तो बीजेपी को खड़ाएगी, सारी साफ है ऊपर तड़ा। मोदी भी नहीं आएगा और खट्टर भी नहीं आएगा, या तो लखवा लो। तो ये ऐसे आदमी को ऐसी बातें शोभा नहीं देते। कहने का तो बीजेपी कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो उनकी इज्जत कर नहीं रही। क्या मतलब है इसका?
तो ये तो समझो गए। क्या नाम है? देखिए, आज जो हमें जेपी दलाल जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान किसानों के बारे में दिया, इस सभ्य समाज के बारे में दिया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो अकेले इस बीजेपी में नहीं है, इस तरह के अनेकों लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के लोगों का जो समर्थन करती है। इसी प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, इसी प्रकार से अजीत टैनी मिश्रा जी हैं, इसी प्रकार के चिन्ह स्वामी जी हैं, इसी प्रकार से कुलदीप सेंगर जी हैं। अनेकों लोग जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, समाज की इज्जत नहीं करते, और वो इस तरह के लोग बीजेपी में जो भरे पड़े हैं। तो हमारी तो मांग है कि इस तरह के आदमी को जो है संवैधानिक पद पे नहीं रहना चाहिए, उनको तुरंत प्रभाव से जो बर्खास्त करना चाहिए, और जो है इस किसान वर्ग का जो है मान सम्मान जो है बहाल करना चाहिए। जी, आज जो जेपी दलाल है कृषि मंत्री, उसने बहुत गलत बयान दिया है हमारी बेटियों और बहनों के खिलाफ। उसके विरोध में हम आज डीसी साहब को एक ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें ये मांग की जाएगी कि उसको जल्दी से जल्दी उस पद से बर्खास्त किया जाए और बाहर निकाला जाए, लगभग पार्टी से ही बाहर निकाल दिया जाए। नहीं तो अगर इन्होंने ये कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की तो हम आगामी कार्रवाई उसके घर में जाके इकट्ठा होकर के उसको उसके घर की नजरबंदी कर दे। भाकियू टिकैत ग्रुप से जुड़े किसानों ने करनाल जिला सचिवालय पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंप दिया है। ज्ञापन में मंत्री दलाल के बयानों का जिक्र है और मांग ये है कि जेपी दलाल को फौरन मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मांग से भाजपा को फर्क कहां पड़ता है, क्योंकि मांग तो पहलवान बेटियों ने भी की थी, मांग तो हरियाणा की महिला कोच ने भी की थी। उस मांग का क्या हुआ हर कोई जानता है। फिलहाल कहा जा रहा है कि मंत्री दलाल का ये बयान किसानों में फूट डालने के लिए था, ताकि आगामी आंदोलन कमजोर हो सके। लेकिन मंत्री दलाल का ये पैंतरा यहाँ उल्टा पड़ गया और उसका नतीजा ये रहा कि जो किसान संगठन एक दूसरे से अलग राह पर थे, वो भी अब एकजुट होकर ऐसी ताकत बना रहे हैं जिसका सामना कर पाना जेपी दलाल और भाजपा के लिए भी आसान नहीं होगा। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।